हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे आप सभी को पता है कि परसेंटेज की आज अपनी लास्ट क्लास है। इससे पहले जो अपनी एक बिग शो टाइटल के अंदर एक क्लास हुई है लगभग पौने घंटे की, उसके अंदर अपन ने डायरेक्ट क्वेश्चन किए थे जो मैंने आपको बोल के ही बताए थे। लेकिन आज की क्लास अपनी लास्ट क्लास है जिसके अंदर अपन कुछ क्वेश्चन और करेंगे। वैसे अपने परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है लेकिन कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे और इसमें सबसे खास बात ये रखेंगे अपन, थोड़े क्वेश्चन मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा जिससे क्या क्या आप कर सके। और दूसरी बात, आज की क्लास में सबसे बात की है, जब प्रश्न लिखे जाए तब आप पहले उनको पढ़ो, वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद खुद सोल्यूशन करके देखो एक बार। ठीक है, चलो आज क्लास शुरू करते हैं। देखो, आज सबसे अपने पहला है पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था। पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था। यदि इसकी ऊंचाई में 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो तथा अब इसकी ऊंचाई 540 सेंटीमीटर हो तो रोपने के समय इसकी ऊंचाई क्या थी। देखना इस प्रश्न में क्या कहा है, कोई पेड़ था 2 साल पहले रोपा गया था और उसकी प्रति वर्ष उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की। और बता रहे हैं आज वर्तमान में उसकी ऊंचाई कितनी है, 540 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है। अपन सोचते हैं किस तरीके से होगा। अपन जब एग्जाम बैठे हैं सबसे पहले अपने दिमाग में यही आना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो अपन बिल्कुल इस चीज से ले सकते हैं परसेंट कारण। इसके बाद ये कौन से तरीके का प्रश्न है, किस तरीके से करें। जैसे इस प्रश्न में क्या बताया गया आपको कि 2 वर्ष पूर्व किसी पेड़ की ऊंचाई क्या थी, नहीं पता अपन को, लेकिन उसमें 20% की वृद्धि हो रही है और 2 वर्ष बाद में इतनी हो रही है, 2 वर्ष बाद इतनी हो गई। अपन ने जनसंख्या के क्वेश्चन किए थे कि किसी शहर की जनसंख्या आज इतनी है और 2 साल अगर 10% की वृद्धि प्रति वर्ष हो रही है, 2 साल बाद उसकी वृद्धि कितनी हो जाएगी। या फिर किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है और 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 2 लाख हो गई, तो बताओ 2 साल पहले क्या थी। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखना आज उसकी ऊंचाई कितनी है, 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन को पूछी कौन सी है, पहले वाली। तो अगर बाकी वाली पूछते हो, मैंने आपको क्या तरीका बताया पिछली क्लासों में कि अपन ऊपर जितनी वृद्धि हुई और बटे 100 ये करते हैं और कितनी बार हुई, कितने सालों में हुई, उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया, पीछे का पूछा है, आगे का दे रखा है, वर्तमान का दे रखा है और भूतकाल का अपन को पूछा है, स्टार्टिंग का पूछा है। तो 540 है, वार्षिक वृद्धि कितनी हो रही है, 120। तो क्या करेंगे अपन, 100 बटे 120। कितनी बार हुई है, 2 साल हुई है, 2 साल हुई है, फिर 100 बटे 120। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इससे ये 6 से 2 बार और ये 6 से 9 बार। ठीक है, आगे देखना, फिर इसको 6 से किया तो ये और ये 2 बार, 2 में 4, कितनी बार, 25 बार। इसको इससे मल्टीप्लाई है, 25 25 और 25 से 12 37, 375 सेंटीमीटर। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है इसकी, लेकिन बिल्कुल डिट्टो वो जो अपन जनसंख्या वाला करते हैं बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको 375 दिया होता कि आज किसी वृक्ष की या पेड़ की या पौधे की ऊंचाई 375 सेंटीमीटर है, उसमें प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि हो रही है, तो बताओ 2 साल बाद में उसकी वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो अपन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले वाला दिया हुआ है, अगर बाद के टाइम का पूछा है तो अपन ऐसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो निश्चित सी बात है कितना आएगा, 540। ठीक है, ये था अपना पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल लैंग्वेज थोड़ी अलग आएगी क्वेश्चनों की, लेकिन बिल्कुल वही क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी विद्यालय में लड़कियों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2। देखना, बॉयज गर्ल्स 3:2। ठीक, अनुपात में यदि 20% विद्यार्थी और 20% बॉयज और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति धारक हो, इनमें से क्या है 20% इनको छात्रवृत्ति मिल रही है और ये लड़कियां हैं उनको कितनी मिल रही है, 25% को। तो बताइए उन विद्यार्थियों में से वो प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। यही पूछा गया है इसमें। अब देखना, मैंने आपको बताया जब भी कोई परसेंटेज दिया हो, कोई अनुपात में मान दिया हो, फिर उसको अपन आगे बढ़ाने क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इजी बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब खास बात, अपन इसको एक जैसा पर्सन बोल रहा वैसे भी कर सकते हैं। वैसे करेंगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे।
तो अपन को थोड़ा टाइम कम लगेगा। देखना अगर अपन टाइम ज्यादा लगाना है अपन को जानबूझ के, तो लोग कैसे करते हैं, उसमें लड़के कितने हैं स्कूल में 300 और लड़कियां कितनी हैं 200। इसमें कहा कि 20% लड़के ऐसे हैं जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो देखो 300 का अपन 20% निकालेंगे, कितने आ गए 60 को क्या नहीं मिल रही छात्रवृत्ति, ठीक है। तो मिल कितनी हो रही है 300 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा 240। इसी प्रकार उसको निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, टोटल संख्या है उसमें से प्रतिशत निकालेंगे। लेकिन एक बात तो आपको प्रश्न में पूछा क्या गया है, अपन को पूछा यह गया है कि उन वो प्रतिशत बताओ जिसमें छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, ठीक है। मेरे को ये बताओ जो लड़के हैं उनमें 20% को मिल रही है, तो कितनों को नहीं मिल रही 80% को नहीं मिल रही, सीधी सी बात है। ऐसे ही लड़कियों में कितने को नहीं मिल रही 75% को। तो टोटल तो 100 है, ये तो फिक्स है ना, तो उसमें से ये इतने को नहीं मिल रही, ये छात्रवृत्ति धारक है सब। तो मिल कितने को मिल रही इतने को। माइनस चिन्ह मैंने इसलिए लगाया कि अपन समझ सकें कि ये वो है जो जिनको नहीं मिल रही। अब देखना 300 का अपन 80% निकालेंगे, सीधा है, ठीक है। कितना होगा 240। इसी प्रकार 200 लड़कियां हैं, उनमें कितने को नहीं मिल रही 75% को नहीं मिल रही, ठीक है। कितनी हो गई 150। मतलब इन लड़कियों में 150 लड़कियां ऐसी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, और 300 में से 80% मतलब 240 हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अब आगे अपन देखें तो 240 और प्लस 150 कर देंगे, 240 और 150 को ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि अपन टोटल विद्यार्थियों की संख्या % पूछा है, न कि किसी लड़का है लड़की स्पेशल को। ऐड करेंगे कितना होगा 390। कितना होगा 390। 390 हुआ है कितने में से हुआ है, देखो अपने टोटल विद्यार्थी कितने हैं 300 प्लस 200 कितने हैं 500, ठीक है। और परसेंट निकालने के लिए 100 ये डिवाइड कर देंगे 7 बार और ये 8 बार 78। इसका आंसर आएगा 78%। मतलब उस विद्यालय के अंदर टोटल स्टूडेंट है, उनमें से 78% ऐसे विद्यार्थी हैं लड़के और लड़की मिला के जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और छात्रवृत्ति धारक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपने, किसी परीक्षा में ए बी सी और डी में से ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले और सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले और उसका पूर्णांक परीक्षा कितना है 500, तो बताओ डी के कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, ठीक है। देखना इसमें अपन को तुलना ए को बी से की है, बी की सी से और सी की डी से, लेकिन डी की तुलना किससे नहीं की ना। तो देखना एक बार ए बी सी और डी 4 स्टूडेंट है, ठीक है। अपने में अपन उसी को 100 मानेंगे जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे अपन को ए के बारे में दिया गया है कि वो बी से इतना कम या ज्यादा है, डी के बारे में दिया गया है कि वो सी से कम या ज्यादा है, और सी के बारे में भी दिया गया है कि वो डी से कम या ज्यादा है, लेकिन यहाँ डी के बारे में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले अपन डी के बारे में मानेंगे, तो डी को अपन यहाँ कितना मानते हैं 100 मानते हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखो सी का मान लेते हैं, सी के लिए क्या है, सी को डी से 20% कम, इससे 20% कम का मतलब 80, ठीक है। अब बात करें अपन बी की, तो बी के बारे में कहेंगे बी को सी से 25% अधिक अंक मिले, सी से 25% अधिक निकालने के लिए सी से ऐसे निकलेगा 25% अधिक, 25 से करेंगे 4, 20 और वो वापस कितने 100, तो बी के भी कितने आ गए 100 आ गए। अब यह बोल रहे ए को बी से 10% कम, ए को कितने कम है बी से 10%, 100 का 10% 10 तो कितने हैं 90, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अब अपन को क्या बताया प्रश्न में आगे, अपन को बताया गया है कि ए को यदि 360 अंक मिले, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 360 मिले, लेकिन अपन को ये कह रहे हैं कि उसको 90 मिले। जैसे अपन ने पिछली क्लास में क्या किया था कि जो भी चीज बराबर है उसको बराबर मान सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये अनुपात में इसका मान है जबकि इसका रियल मान ये है, ठीक है। अपन देखें ये 90 और 360 बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। अपन ने प्रत्येक क्लास में इस तरीके से प्रश्न सोल्व किए हैं, ठीक है। अगर 90 की वैल्यू 360 है तो एक बार की वैल्यू कितनी होगी 360/90 क्या है 4, एक बार की वैल्यू 4 है। अब अपन इसी से सभी के अंक निकालेंगे, सभी के अंक निकालेंगे तो इसके अंक कितने हो गए
400, इसके कितने हो गए 320, इसके कितने हो गए 400। ठीक है, ये आ गए। अब देखें अब अपन को पूछा गया है डी के कितने अंक हैं, तो डी का मान कितना है 400। 400 इसका मान है, कितने में से है अपन को पूर्णांक दे रखा है परीक्षा का कितना है 500। ठीक है, परसेंट के लिए गुना 100, 5 कितना आ गया 80%। तो इस परीक्षा के अंदर जो विद्यार्थी डी है उसकी कितने परसेंट आए 80%। देखो प्रश्न बिल्कुल इजी है, बस इसकी लैंग्वेज में क्या है कि अपन को इस बार 4 विद्यार्थियों का कंपेरिजन दिया है। जितने भी विद्यार्थियों का कंपेरिजन हो आप बिल्कुल विद्यार्थियों एक साथ लिख लें अनुपात के रूप में, क्योंकि उससे आसानी होती है। फिर जिसकी तुलना कर रखे वैसे ही तुलना करें, लेकिन इसमें 100 कौन सा मानना है 100 वही मानना है जिस क्वेश्चन के अंदर उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, इस पूरे प्रश्न में डी के बारे में कुछ नहीं कहा, अपन ने 100 माना, फिर उसकी तुलना अपन ने सी से की है, फिर सी की बी से और बी की ऐसे प्रत्येक का मान निकाला है अनुपात में। फिर क्या बताया इसने, फिर ये बताया कि ये जो ए है इसके नंबर कितने हैं 360। ठीक है, इसके नंबर कितने हैं 360। तो जैसे 90 और 360 दोनों एक ही चीज की वैल्यू, तो दोनों को बराबर कर देंगे। एक बार की वैल्यू निकाल लेंगे 360/90 और उसका मान कितना है 4। एक बार की वैल्यू 4 है, प्रत्येक की वैल्यू निकालेंगे, प्रत्येक से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 400 आएंगे 320, इसी तरह 400 इसके 360। अब अपन को पूछा कि डी के कितने परसेंट बने, तो ये कितना है 400। अब 400 कितने में से आया है 500 में से आया है, तो 400/500 गुना 100 करेंगे कितना आएगा 80%। ठीक है, ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है अपना, इसमें देखना क्या लिखा हुआ है, पानी के साथ 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में, पानी के साथ तो पानी का जो 5 लीटर मिश्रण है उसके अंदर 20% एल्कोहल है, बाकी 80% क्या है पानी। उसके अंदर से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया, ध्यान रखना 2 लीटर मिश्रण निकाला है। एक कोई भी टब है उसके अंदर एल्कोहल है और पानी है, तो उसमें से 2 लीटर क्या निकाल लिया, मिश्रण निकाल लिया है। फिर से उसमें से एल्कोहल तो कैसे निकालेंगे, उससे अलग करके मिश्रण निकाल लिया जाता है, और उसके बदले उसमें 2 लीटर क्या मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। देखो पहले जो मिश्रण था और पूछा गया नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता क्या होगी। एक बार प्लीज आप एक बार सोचना, एक बार पहली बात अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, मान लो कि उसके अंदर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका जो 20% से एक्स्ट्रा है, जैसे कोई 25% दे दिया, 30% दे दिया, 32% दे दिया, एक दे दिया 15 या 16%। तो एक बार श्योर है ना कि ऑप्शन पहले चेक करना। क्यों ऑप्शन चेक करना, देखना एक बार, ये कोई 5 लीटर मिश्रण है। ठीक है, इसके अंदर 20% क्या है एल्कोहल। ठीक, अब इसमें से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया, बचा कितना 3 लीटर। 3 लीटर में एल्कोहल तो 20% ही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखना, अब इसमें मिलाया क्या है, जो ऐड क्या किया वो क्या किया है, इसमें पानी को इसमें डाला है। कितना लीटर वो डाला है 2 लीटर। अब भी टोटल 5 लीटर, पहले टोटल 5 लीटर था। लेकिन सबसे खास बात, अब जो 5 लीटर है उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा हो गया, समझ गए बात, क्योंकि पहले वाले 5 लीटर के अंदर भी 80% पानी था, लेकिन अब इसमें और पानी मिला दिया, तो भाई एल्कोहल की मात्रा में तो चेंज हो गया। एल्कोहल जितनी पहले थी उतनी ही अब रहेगी, कोई परसेंटेज में चेंज होगा, और परसेंटेज में क्या होगा कम हो जाएगा। कम क्यों होगा भाई, एक बात हो, पहले तो इसके के अंदर इतनी एल्कोहल थी, अब वो पानी इतना था ना उसको इतना कर दिया, लेकिन एल्कोहल तो फिर भी इतनी। ठीक है, तो अपने आप इतने की तुलना में ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन से भी थोड़ा ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों में, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ऑप्शन का ध्यान रखना। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ लाया हूँ मैं, कि मैं आपको थोड़ा बता सकूं, थोड़ा हिंट दे सकूं। आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अपने पहले 5 लीटर में 2 लीटर निकाल लिया, तो अपने पास कितना मिश्रण बचा 3 लीटर। 3 लीटर मिश्रण था अपने पास, 3 लीटर में कितनी परसेंट एल्कोहल है 20%, तो क्या आ जाएगा 3/5 लीटर। देखा 3/5 लीटर क्या है एल्कोहल, कब 3 लीटर मिश्रण में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नया मात्रा इसमें 2 लीटर पानी डालने के बाद फिर से कितना हो गया मिश्रण 5 लीटर। मिश्रण 5 लीटर हो गया, लेकिन एल्कोहल फिर भी कितनी है, एल्कोहल तो 3/5 लीटर तो है। जैसा मैंने बताया आपको, इसमें अपने पानी ऐड किया है ना कि एल्कोहल, तो एल्कोहल जो पहले थी वही अब रहेगी।
ठीक है। अब अपन को पूछा कि प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत में निश्चित परिवर्तन होगा, क्योंकि उसका टोटल जो वॉल्यूम है उससे वो बहुत छोटी हो गई है। अब देखो कैसे होगा, अपने पास कितनी है 3/5, कितने में से है 5 में से। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, 5 में से क्यों है, क्योंकि अपने पास मिश्रण कितना हो गया 5 लीटर हो गया और परसेंटेज के लिए गुना 100। इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा 3/5 गुणा 5 गुणा या 100। ठीक है। देखो अगर ऐसे में भी आगे कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, मैं यही बताता हूं आपको। देखना अपन को ऐसी संख्या दी हुई है, अपने सोचते हैं कि उसको सोल्व कैसे करें। कुछ स्टूडेंट हो जो अभी तैयारी मतलब कंपटीशन में स्टार्ट किया है, उनकी थोड़ी दिक्कत आती है, या मैथ जिन्होंने थोड़ी कम पढ़ी है पहले उनकी थोड़ी दिक्कत आती है। देखना ये लिखा हुआ है 3/5/5 लिखा हुआ है। अब एक बात तो किसी भी संख्या के नीचे मान लो कोई 2 है, इसके नीचे अगर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, किसी भी संख्या में एक का भागी को फर्क पड़ेगा। ऊपर तो 2 है, नीचे 1 है ना, तो इसके नीचे ये मान लिया कि इसके नीचे 1 है। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखना, इसको सोल्व करने का सीधा तरीका है, जो ऊपर वाली संख्या है अब वो नीचे वाली संख्या है ना, इसको गुणा कर दो इससे, लेकिन उल्टा करके 5/1 करो, इसको कर दो 1/5। आ गया समझ। देखो अपन ने वैसा किया है, 3/5 है, 3/5 है, ये 5 है, ऊपर 1 हो, मैंने डायरेक्टली लिखा नहीं है, लेकिन आप देख लो ये है। अपन इससे सोल्व कर लेंगे, इसको देखो क्या लिखेंगे, परसेंट के लिए क्या लिखेंगे गुणा 100, 55 25 और 400 कितना 4 12। अब एल्कोहल की मात्रा उस मिश्रण में कितनी परसेंट बची है, मात्र और मात्र 12%। ध्यान रखना है ऐसे प्रश्नों में, अपने पास पहले भी इतनी ही लीटर एल्कोहल थी, उसके बाद भी इतनी ही लीटर एल्कोहल, आज मतलब उत्तर आ गए, फिर भी एल्कोहल की मात्रा तो यही है 3/5 लीटर ही, लेकिन इसने परसेंट पूछा है तो परसेंट श्योर सी बात है वो कम हो जाएगा, इस तरीके से इसका परसेंट निकाल लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर 140 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है, तो बताओ चीनी का प्रारंभिक भाव और कम भाव क्या है। ठीक है। अब इसे आप, मैं जो क्लास स्टार्टिंग में वो बोलेगा सर जी आपने दोबारा इस प्रश्न को ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल चुटकियों में निकलेगा। अब देखो फिर भी अपन देखते हैं क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐड किया, कैसे किया देखना एक बार। कल की क्लास में अपन ने क्वेश्चन किया, मतलब पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था मैथ वाले में, इसी प्रकार क्वेश्चन, उसके कारण ये प्रश्न मैंने आज ऐड किया है। देखना एक बार, चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर, मैंने तो बिल्कुल आपको बिल्कुल सीधा फॉर्मूला दिया, उसमें क्या है कितना कम हो रहा है 10, कमी होने के बाद कितना 90, 10% की कमी हो गई तो 100 में 10 की कमी कितना आएगा 90। ठीक, गुणा। अब क्या बोल रहा है 140 में कितने ग्राम अधिक आ रही है 500 ग्राम, तो 140 में 500 ग्राम से इसको सोल्व करेंगे और उत्तर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करें। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पे, मैंने कहा था अगर ग्राम में मात्रा दी हुई है तो उसको किलोग्राम में हमेशा चेंज करना है। इस प्रश्न को ऐड करने का मतलब यही है कि सबसे खास बात है यहाँ पे हमेशा मात्रा क्या किसमें लिखनी है किलोग्राम में। ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं अपन, ये क्या है 2 बार। ठीक, इससे ये कितना है 280/9, इसको सोल्व करेंगे तो 31 सही 1/9%, सॉरी 31 सही 1/9 प्रति किलो, मतलब उस पहले चीनी का भाव क्या था 31 सही 1/9 रुपए प्रति किलो। इसकी इकाई भी करने का यहाँ पे आएगा रुपए प्रति किलो, ना कि परसेंट। ठीक है, ये उसका पहले वाला भाव है, लेकिन इसने कहा है कि कम भाव भी ज्ञात कीजिए। ये तो पहले महंगी थी चीनी, बाद में सस्ती तो हो गई। कितनी सस्ती हुई है 10% की कमी, 10% की कमी हुई है ना, तो देखना वहां पे कितना था 280/9। इसमें सॉल्यूशन में डिफरेंस होगा तो मैं इसे निकालता हूं, 280/9 रुपए प्रति किलो। ये पहले चीनी थी, चीनी का भाव पहले ये था, लेकिन बाद में क्या हुआ 10% सस्ती हो गई तो कितना भाव हो गया, इसकी 90 की वैल्यू निकालेंगे, 280/9 गुणा 90/100। ये तो हुआ ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
कि जो पहले वैल्यू थी इसमें 10% की कमी हो गई, तो बचा कितना, 90 बचा, तो 90 की वैल्यू निकाल लो। इससे ये 28 रुपए प्रति किलो, मतलब कम भाव होने के बाद उसकी कितनी हो गई, 28 रुपए प्रति किलोग्राम। ध्यान रखना, अपन जिस फॉर्मूले ट्रिक से निकालते हैं उसमें हमेशा प्रारंभिक भाव ही आता है। अगर क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक भाव न पूछ के सीधा ये पूछ लो बताओ चीनी का बैठा हुआ भाव या बैठा हुआ मूल्य कितना है, तो अपन पूरा निकालने के बाद उसका प्रतिशत जितनी कमी हो रही है वो कमी जरूर करेंगे, इसका ध्यान रखें अपन। इसके बाद अपन नेक्स्ट एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिया अपन ने, 35 का 10%, 35 का 10% किस भिन्न के तुल्य होगा, किस भिन्न के बराबर होगा। देखना क्या है, 35%, ठीक है, गुणा का हम लोग गुणा 10 का 10/100, ठीक है, इससे ये 5 से आया और ये 2, कितना आ जाए 7/2, बिल्कुल सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। इसने पूछा इतना है 35 का 10% किस भिन्न के तुल्य होगा, ठीक है। अब आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार प्रश्न लिखने के बाद वीडियो को पॉज करके उसको उत्तर निकालने की कोशिश जरूर करना और बाद में वीडियो को स्टार्ट करके उसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। करते हैं देखना, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बार आप अच्छी तरह क्वेश्चन को देख लें और वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, फिर अपन करते हैं, ठीक है। अपन शुरू करते हैं। देखो इस प्रश्न में क्या गया, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर प्रतिशत एरर को प्राप्त हुई। वो मेजरमेंट फिजिकल जो आंकड़े थे वो क्या थे, ए बी सी और डी, ये तो फिजिकल आंकड़े ये थे, ठीक है, जिनकी त्रुटियां कितनी थी 1, 2, 3 और 4%, ठीक है। तो बताओ तो मैक्सिमम गलती है वो कितनी हुई, कितनी हुई, उसके लिए अपन को कहा है कि अक्स का मान लो, ये अक्स क्या है, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एरर है, तो इसने कहा कि ये एरर इस हिसाब से, इसने क्या किया है, अक्स का मान इस तरीके से दिया है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, मैं आपको बताऊं, अपन को प्रतिशत एरर निकालना है, प्रतिशत एरर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, देखना यहाँ पे क्या दिया अपन को, अक्स से रखा है, तो क्या करेंगे, डेल्टा अक्स बटे अक्स, परसेंट के लिए 100 बराबर। इसी प्रकार ए का निकालना है, तो डेल्टा ए बटे ए प्लस डेल्टा बी बटे बी प्लस डेल्टा सी बटे सी प्लस डेल्टा डी बटे डी, ठीक है। इसको अपने 100 से बना के कंप्लीट है, 100 से बना के उनको प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। मैं साफ कर रहा हूं ऊपर से, आपने देख लिया सिंपल ही। अब देखना इसमें डेल्टा तो दिया है, ये डिफरेंस के लिए आता है, ठीक है। अब देखना आगे क्या है, अपन इसके अंदर मान रखेंगे, ये प्रतिशत एरर निकालेंगे अपन, डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 किया अपन ने, परसेंट के लिए अपन ने गुणा 100 लगाया, ठीक है। अब ए का क्या रखा है, डेल्टा वाले क्वेश्चनों में आपने देखा और आगे जो टॉपिक आएंगे अपन आपको बताऊंगा मैं, जो ऊपर है तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसी प्रकार अपन करेंगे इसमें बी में, तो प्लस बी के ऊपर क्या है 1/2, तो 1/2 डेल्टा बी बटे बी इंटू 100 क्या है परसेंट, ठीक है। सी के लिए क्या दिया है 1/3, तो 1/3 डेल्टा सी बटे सी इंटू 100 प्लस डी के लिए क्या दिया है क्यूब, तो 3 डेल्टा डी बटे डी इंटू 100, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखना सोल्व करते हैं, ये जो परसेंट एरर आई है, ये जितनी गलती हो रही है वो कितनी रहेगी क्वेश्चन में को, 1%, तो सीधा मान रखेंगे 2 गुणा 1% प्लस 1/2, ये जो गलती थी ये कितनी थी 2%, तो इंटू 2 प्लस 1/3, सी का कितना देखा था आप लोग 3%, तो 3%, ठीक है। डी का आप लोग कितना देखा था 4%, तो 4 गुणा 3%, सॉरी 4% देखा था आप लोग, एरर देखी 4%, और इसका मान पहले कितना है 3, जो घात में अपने लगा हुआ है घातांक है, और गुणा 4%, ठीक है। आया सुनने, जहां भी सुनने दोबारा सुना तो मैं अपना भी देखना, ये कितना हो गया 2,
ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1 और वो कितना हो गया 12, 12 और 4 16%। ठीक है, देखना क्वेश्चन इसमें कहा गया, प्रश्न में क्या कहा गया अपन को, किसी प्रयोग के अंदर कुछ मिस्टेक आई, एरर आई, गलतियां हुई, तो उसके अंदर वो जो आंकड़े थे वो आंकड़े क्या थे गलती, जैसे पहला मेजरमेंट हुआ उसका नाम था A, दूसरा मेजरमेंट था B, तीसरा मेजरमेंट था C और चौथा था D, और उनकी जो एरर थी वो क्या थी 1%, 2%, 3% और 4%। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये बोल रहा है कि टोटल जो एरर हुई है पूरे प्रयोग के अंदर वो ये अक्स, और अक्स की फॉर्म में अपन को ये दिया गया है। तो जब भी अपन डिफरेंस निकालते हैं तो अपने लिए फॉर्मूला ये आता है, परसेंटेज में निकालो वैसे निकालेंगे तो सबसे बढ़िया ये डेल्टा वाला है। इसके अपन में अगर यहाँ से लिखा ठीक है, परसेंटेज में मान नहीं आएगा, परसेंटेज में निकालने में प्रत्येक को 100 से गुणा किया, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे तो परसेंटेज तो यहाँ गई डेल्टा अक्स बटे अक्स गुणा 100। ठीक, अब देखो डेल्टा ए बटा ए मैंने ऐसा कैसा लिखा है, लेकिन एक के ऊपर क्या लगा हुआ है घातांक में 2, तो वो इसके पास आएगा, इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 गुणा ये। इसी प्रकार डी के का घातांक में क्या है 1/2। ठीक है, तो इसके गुणा में क्या है 1/2। इसी प्रकार सी और डी में अपन ने जो इनके घातांक रखेंगे उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे रखेंगे। अब इसमें जो प्रतिशत की मात्रा है ये परसेंट की वैल्यू तो है, परसेंट की वैल्यू अपन को प्रत्येक के लिए अलग दी गई है। पहला मेजरमेंट पे एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके अंदर पहला मेजरमेंट जो आया, पहला जो आंकड़ा आया था वो था A, और उसके अंदर गलती कितनी आई थी 1%। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे में 2% आई थी, तीसरे में 3 और चौथे में 4%। इस प्रकार सोल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 16। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे, और परसेंटेज की अपनी ये लास्ट क्लास थी, परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मेरी तरफ से मेरे को लग रहा है किसी के शायद ही कोई क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, आप जिस भी गाइड से स्टडी कर रहे हो सारे क्वेश्चन निकालना। और मैं आपको बता दूं अब तक आपने शायद अपनी गाइड को 3 बार परसेंटेज टॉपिक निकाल लिया होगा, और शायद ही कोई क्वेश्चन में आपकी दिक्कत आ जाएगी। कल से अपने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना ताकि जितना हो सके अपन उनको फायदा दे सके। ठीक है, थैंक यू।